अस्सलामुअलैकुम, अलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करें इस दुआ के साथ। ए वो ज़ात जो हर शह पर कादिर है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनकी सैयदा ताहिरा सदीका खातून जन्नत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में खबर दें, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के व्यापारी मवेशियों के साथ जैकबाबाद की मंडी में पहुंच गए। इंतजामिया SOPs पर अमल कराने में कामयाब न हो सकी। वजीर आला सिंध के हुक्मनामे को जिले जैकाबाद की इंतजामिया ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जैकाबाद में मवेशी मंडी कायम। जैकाबाद में एक तरफ स्मार्ट लॉकडाउन से तमाम कारोबार बंद कराए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब मवेशी मंडी में सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान से हजारों की तादाद में व्यापारी मवेशियों के साथ मंडी पहुंच गए हैं। जिले इंतजामिया SOPs पे अमल कराने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। का कहना है कि जैकाबाद पुलिस हमारे कारोबार बंद करवा रही है। मवेशी मंडी में लोग बिना मास्क, हैंड ग्लव्स के लाखों का कारोबार कर रहे हैं, उन पे कोई सख्ती नहीं की जा रही, जिसकी वजह से कोरोना फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। उनका मजीद कहना था कि मवेशी मंडी को फौरन बंद करवा के इंतजामिया अपनी जिम्मेवारियां पूरी करे। कैमरामैन अयास उमर के साथ दोस्तमुल्ला शहरी, सच न्यूज जैकाबाद। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। इंतजामिया के नाक के नीचे मवेशी मंडियां कायम हो गई। खरीदारों का भी रश लग गया। व्यापारी बगैर मास्क के फिरते दिखाई दिए हैं। जहांजेब खान रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस की हंगामी सूरत हाल के बावजूद खानपुर की मंडी मवेशियां में तमाम तर एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी गईं, जबकि इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजामात नजर नहीं आए। एक तरफ कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है और हुकूमत की जानिब से SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्ती की जा रही है, वहीं पर खानपुर मंडी मवेशियों का क़याम इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुका है। खानपुर की मंडी मवेशियों में हजारों व्यापारी बगैर मास्क और गैर हिफाजती तदाबीर इख्तियार किए जानवरों की खरीदो फरोख्त करते नजर आ रहे हैं। इस तरह की बेएहतियाती और गफलत इस मूजी मर्ज के फैलाव का सबब बन सकती है। शहरी हलकों ने असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मलक अमर फारूक से फौरी मुतालबा किया है कि गफलत के मुर्तकब जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और समाजी फासला समेत दीगर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज, खानपुर। लसपेला में ट्रांसपोर्टर्स ने इंतजामिया के नावा सलूक के खिलाफ एहतजाज करते हुए कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। एहतजाज के दौरान ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हुकूमती SOPs की भी खिलाफ वर्जी करते लोग दिखाई दिए हैं। ट्रांसपोर्टर्स का इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स ने वायारों के मकाम पर मुसाफिर बसें खड़ी करके कौमी शाहराह ब्लॉक कर दिया। कौमी शाहराह बंद होने से क्वेटा का कराची से राबता मुनक़ता हो गया। ट्रैफिक बंद होने पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एहतजाज में गाड़ियां फंसने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एहतजाज के दौरान ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से SOPs की भी खिलाफवर्जी की गई। एहतजाज के सबब मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले हजारों लोग एक ही जगह खड़े हो गए। इलाकाई सतह पर वायरस के फैलाव का खदशा पैदा हो गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बेला, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ अहमद की जानिब से मुज़ाकरात किए गए। हुकूमती ऐलान के बाद शहर में चीनी 80 रुपए किलो और 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए में फरोख्त होने लगा। टोबा टेक्सिंग से सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे। टोबा टेक्सिंग चीनी और आटे की कीमतों में कमी के हुकूमती ऐलानात के बाद शहर में चीनी और आटे की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है। टोबा टेक्सिंग शहर में चीनी 80 रुपए किलो जबकि 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गवर्नमेंट ने, जैसा कि आपको पता है सबको, कि पेट्रोल सस्ता किया, पेट्रोल नायाब हो गया। अब चीनी सस्ती की या चीनी नहीं मिल रही। बिल्कुल बुरे हालात हैं लोगों के, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, लोग जलील हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर की जानब से दुकानदारों को 70 रुपए किलो चीनी फरोख्त करने की हिदायत जारी की गई है। जिला इंतजामिया की जानब से मार्केट कमेटी और मॉडल बाजार में सस्ती चीनी के 2 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां 70 रुपए किलो चीनी फरोख्त की जा रही है। हुकूमत पंजाब की तरफ से हिदायत के मुताबिक 70 रुपए मुकर्रर करदा नरखों में चीनी फरोख्त होती है। हाँ, अभी तक हमने तकरीबन 9-10 थैले फरोख्त कर दिए। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर में महंगे दामों चीनी और आटा फरोख्त करने वाले अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। शुजाबाद में भी चीनी स्टॉक माफिया सरगर्म हो गया। चीनी का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। इंतजामिया चीनी स्टॉक माफिया को काबू करने में नाकाम नजर आने लगी। रिपोर्ट करेंगे वजाहत हुसैन।
मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी चीनी स्टॉक माफिया सरगर्म। चीनी का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा, जबकि चीनी स्टॉक माफिया खुल्लम खुल्ला चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने लगे। अदालत ने चीनी सस्ती करके 70 रुपए का हुक्म तो जारी कर दिया, मगर इंतजामिया इंतहाई सुस्त रवि का शिकार और चीनी स्टॉक माफिया को काबू करने में नाकाम नजर आती है। दुकानदार का कहना है कि शुगर मिल की जानिब से चीनी की कीमत खरीद 75 रुपए है और हुकूमत की जानिब से 70 रुपए का रेट दिया गया है। दुकानदार चीनी 75 रुपए खरीद कर 70 रुपए कैसे फरोख्त करे, जबकि इस हवाले से ताजिर का कहना है कि सिस्टम कमिश्नर शुजाबाद से मुतालबा करते हैं कि गरीबों के लिए हमें चीनी मुहैया करे, हम 70 रुपए ताकि बेच सकें, क्योंकि मिल वाले देते हैं 75.5 रुपए किलो। हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर 70 रुपए देना चाहते हैं ताकि गरीबों को फायदा हो। जबकि शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शुजाबाद में सुबह से घूम रहा हूँ, मुझे चीनी अवेलेबल नहीं हुई। अगर किसी शॉप से 1 किलो या 2 किलो हम लेते भी हैं तो हमें 80 रुपए 85 रुपए किलो मिलती है। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आवाम को, प्रॉब्लम सुबह से जलील हो रहे हैं। कैमरामैन मुबशिरुल हक के हमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज, शुजाबाद। कबायली जिला मोहम्मद में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों और ताजर बरादरी का एहतजाज जारी है। ताजरों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल कर दी। कबायली जिला मोहम्मद की तहसील में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कई दिनों से जारी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ ताजर बिरादरी ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। ताजर बिरादरी का कहना है कि गुज़श्ता 22 दिनों से तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, कारोबार तबाह हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि शेड्यूल के मुताबिक रोजाना 6 घंटों के लिए बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन हमें 1 घंटा भी बिजली नहीं मिलती। शहरियों और ताजर बिरादरी का कहना है कि सारी सूरत हाल से तंग होकर शटर डाउन हड़ताल करने पर मजबूर हो गए हैं। उधर चिन्योट के इलाके बुहाना के बासियों ने अनोखा एहतजाज किया। कई दिनों से मेन जंग चिन्योट रोड पर खड़े सीवरेज के पानी में धान की फसल काश्त कर डाली। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। सीवरेज सिस्टम निकारा होने की वजह से मेन जंग रोड पर कई महीनों से खड़े सीवरेज के बदबूदार पानी ने आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। मेन रोड की दोनों अतराफ पर कई फुट पानी खड़ा है। लोगों ने कारोबार बंद और तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। बुहाना शहर के बासियों की तरफ से मुतअद्दिद बार अवामी मुंतखब नुमाइंदों की इस जानब तवज्जो मबजूल करवाने के लिए एहतजाज किया गया, ताहम सब बेसूद। इस बार बुहाना शहर के बासियों ने अवामी मुंतखब नुमाइंदों का जमीर जोड़ने के लिए मेन रोड और इसके अतराफ से कई दिनों से खड़े सीवरेज के पानी पर धान की फसल काश्त करके भरपूर एहतजाज किया गया। कई दिनों से खड़े सीवरेज का पानी जहां एक तरफ मुजी अमराज का सबब बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसलिए न सिर्फ कारोबार जिंदगी ठप कर दी गई है, बल्कि मेन रोड में भी खड्डे पड़ने की वजह से निकारा हो चुका है। जरूरत इस अमर की है कि हंगामी बुनियादों पर सीवरेज सिस्टम डाला जाए ताकि बुहाना के बासी सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चिन्योट। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया लिया के वक्त से गुजरने वाली नहर में सीवरेज का पानी छोड़ने लगा। नहर का पानी आलूदा होने लगा है। महकमा अनहार भी रोकने में नाकाम हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं जहूर दुरानी। साफ पानी इंसानी जिंदगी के लिए लाजमी जुज़्व है। पानी के बगैर इंसान का जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है, चाहे वो पीने का पानी हो या ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला। लिया के मरकज से गुजरने वाली नहर, जो कि कई किलोमीटर तक ज़रूरी रकबा को सैराब करती है, वहीं नहर किनारे लगाए गए नलकों और वाटर पंप से लोग पीने का पानी हासिल करते हैं। नहरी पानी को आलूदा करने में म्यूनिसिपल कमेटी लिया अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। रोजाना की बुनियाद पर सीवरेज का गंदा पानी नहर में डाला जाता है, जिससे नहर का पानी जहर आलूद हो जाता है। पानी को आलूदा करना जुर्म के जुमरे में आता है। जेर दफा 70 के तहत ऐसा करने वाले मुजरिम को नक जुर्माना या कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। जहां नहर में नहाने के लिए आने वाले बच्चों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, वहीं नहर किनारे लगाए गए वाटर पंप और फसलात को लगाए जाने वाले आलूदा नहरी पानी से कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए आपको बताएं, दुनियापुर के नवाही इलाके की नहर में शगाफ पड़ गया है। सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें जेर आब आ गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कबीर वाला से। दुनियापुर के नवाही इलाके कुतुबपुर की डस्टी नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके नतीजा में सैकड़ों एकड़ पर तैयार कपास समेत दीगर फसलें डूब गयीं। इतला मिलते ही महकमा इनहार की टीमें मौका पर पहुंच गयीं और मकामी अफराद की मदद से शगाफ पुर किया।
कबीरवाला में मखदूमपुर रेलवे स्टेशन के करीब नहर में 20 फीट का शिगाफ पड़ गया। नहर में शिगाफ पड़ने से कपास, मकई, ज्वार की फसलों समेत फलों के बागात ज़ेरे आब आ गए, जिससे काश्तकारों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। नहर का बंद टूटने से पानी करीबी इलाकों में दाखिल हो गया। रेस्क्यू जवानों ने कार्रवाई करते हुए मकामी अफराद की मदद से शिगाफ को पुर किया। उधर डिप्टी कमिश्नर खानीवाल आगा ज़हीर शराजी की जानब से तमाम महकमों को सख्त अहकामात भी जारी कर दिए गए। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही हर हद पार कर गई। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान का अपना आबाई शहर मेलसी सरकारी बस स्टैंड से महरूम हो गया, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शरीफ फट्टू। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खिची का अपना आबाई शहर मेलसी सरकारी बस स्टैंड से महरूम है। 20 साल कबल सरकारी बस स्टैंड करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, जो कि इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस फ़आल न हो सका। सरकारी बस स्टैंड जो कि बदहाली और टूट फूट का शिकार है, हर तरफ गंदगी की वजह से ताउफुन फैल चुका है, जबकि दूसरी तरफ मेलसी शहर में भी माफिया सरगर्म गैर कानूनी वैगन स्टैंड्स की भरमार है। शहर की मसरूफ तरीन जगह मेलसी फाटक और कॉलोनी चौक में माफिया की जानब से 2 से 3 दुकानें लेकर अड्डे बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से सड़कें सुकड़ कर रह गई हैं। सड़कें सोकड़ जाने की वजह से लड़ाई झगड़े और हादसात मामूल बन गए हैं। इंतजामिया गैर कानूनी स्टैंड्स के खिलाफ कार्रवाई करने और सरकारी बस स्टैंड बहाल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। इंतजामिया की बेहिसी की वजह से बस स्टैंड फाल न होने से सरकारी खजाना को करोड़ों का नुकसान पहुंच चुका है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खिच्ची भी अपने शहर में सरकारी बस स्टैंड फाल नहीं करवा सके। शहरियों का मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब फौरी नोटिस लें और सरकारी बस स्टैंड को फाल करवाएं, ताकि शहरियों को सफर की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आ सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शरीफ वट्टू, सच टीवी, मेलसी। मंचनाबाद के नवाही कस्बे में जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए बनाया गया अस्पताल वीरान हो गया। डॉक्टर्स और अमले की गैर हाजिरी की वजह से मवेशी पाल अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे अजहर नदीम। मिंचनाबाद का इलाका मिकलोडगंज जो के तकरीबन 90 देहात पर मुश्तमिल है, जहां पर जानवरों के इलाज मुआवजा के लिए बनाया गया सिविल वेटरनरी अस्पताल का इंचार्ज अमला समेत गैर हाजिर है, लेकिन फिर भी हाजिरी रजिस्टर्ड पर इनकी रोजाना की बुनियाद पर हाजिरी लगी होती है। जानवर पाल हजरात में शदीद परेशानी की लहर दौड़ गई। दरियाई इलाकों से जानवरों को अस्पताल में लेकर आने वालों को मुलाजमीन की अदम मौजूदगी की वजह से मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए जानवरों के इलाजगाह में मौजूद सरकारी क्वार्टरों की, तो वो भी इंचार्ज अस्पताल ने प्राइवेट अफराद को किराए पर दे रखे हैं और सरकारी बिजली इस्तेमाल करने की भी इजाजत दे रखी है। इस हवाले से अवाम का कहना है कि इसी से चौथी दफा मैं जो ना वो अपने जानवर को इधर चेक करवाने के लिए आया हूँ, और 12 दफा जो है वो मैंने कॉल पर भी राब्ता करने की कोशिश की है, मगर जब भी कॉल करते हैं वो कहते हैं कि हम आउट ऑफ फील्ड हैं, हम आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर जो है वेटरनरी अस्पताल मिकलोडगंज का हाल जो है ना वो पहले के जो ना वो बदतर था, मगर मजीद जो है ये अमला जो है वो नाअहल और बेकार जो है ना वो किसी किस्म की कोई भी अद्वियात यहाँ पे जो ना वो नहीं मिलती। हमारे जानवर बीमारी की वजह से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन जो अमला है वो कभी भी हमें दस्तयाब नहीं हो सका। हम जब भी अपने जानवर लेकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जानवरों की इलाजगाह में पहुंचते हैं, तो वहां पर अमला मौजूद होता ही नहीं है। लोगों का कहना है एक तो डॉक्टर यहाँ पर नहीं आता, दूसरा उनकी हाजिरी लगी होती है, और सरकारी क्वार्टर जो डॉक्टरों की रहायशगाह के लिए होते हैं वो भी उन्होंने प्राइवेट लोगों को किराए पर दिए हुए हैं। कैमरामैन टीम के साथ अजहर नदीम, सच न्यूज, मिंचनाबाद। महकमे बाबटा की मुजरिमाना गफलत हर हद पार कर गई। हाई ट्रांसमिशन लाइन मौत का सामान बन गई है। हादिसात रोज का मामूल बन चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इसहाक। में हाई ट्रांसमिशन लाइन घरों की छतों से टकराने लगी। घरों की छतों में करंट का खतरा, रिहायशी खौफ के साए में रहने पर मजबूर हैं। 1 माह कबल इसी घर की बच्ची हाई ट्रांसमिशन लाइन की जद में आकर जाँ बहक हो गई थी। बच्ची जाँ बहक होने के बावजूद बाबडा हुकाम ने नोटिस ना लिया। रिहायशियों का कहना था ट्रांसमिशन लाइन की आवाज़ें और छतों को टकराने से घरों में रहना मुश्किल हो गया। मकान में नहीं सोती, गली में सो रही है। हम बहुत परेशान हैं। हमारे और भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हम इल्तजा करते हैं अफसरान बाला से, वजीर आजम से हमारी सुनवाई हो जाए, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। जो मेरी बेटी और बेटा करंट लगने से फौत हो गए हैं, बल्कि अफसरान बाला हमें डराते हैं, दरखास्तें उठा दो, हम 20 लाख का वो कोई कहते हैं ट्रांसफर जल गया, उसमें हम आपके खिलाफ पर्चा करवा दें। लगारी साहब एक्सियन हमें उसने धमकी दी है, हम डर। ये भाईजान ये पहले भी ये हादसा हो चुका है। इसकी वजह से 2 जानें पहले भी जाँ बहक हो चुकी हैं। इसकी वजह से और कोई हादसा हम नहीं पेश करना चाहते। आप मेहरबानी कीजिए, महकमा
मैपको की तरफ से गुजारिश है कि ये इन तारों को मजीद ऊंचा किया जाए। ये आपके सामने ये तारें बहुत ज़्यादा नीचे हो चुकी हैं, इनकी वजह से अहले मोहल्ला आराम की नींदें नहीं सो सकते। आप बराए मेहरबानी कीजिएगा और इन तारों को ऊंचा करें, बड़ी मेहरबानी। काबरा हुकाम को मुतअद्दिद बार आगाह किया गया, मामला रिपोर्ट कराने पर अफसरान धमकियां देते हैं, आला हुकाम फौरी नोटिस लें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद इसाक काज़मी, सच न्यूज़ कोट अदू। उधर हैदराबाद की तहसील लतीफाबाद में जिला हुकूमत की अदम तवज्जो के सबब खेल का मैदान तबाहाली का शिकार हो गया। गुज़श्ता 10 साल से ग्राउंड की देखभाल न होने से जराइम पेशा अफराद का अमाजगाह बन चुकी है। हैदराबाद से जहांजेब अली रिपोर्ट करेंगे। हैदराबाद शहर की तहसील लतीफाबाद जोन नंबर 5 में जिला हुकूमत की अदम तवज्जोही के सबब महबूब ग्राउंड तबाहाली का शिकार है। गुज़श्ता 10 साल से जायद ग्राउंड की देखभाल न होने से मंशियात फरोशों की आमाजगाह बन चुकी है। जगह जगह टूट फूट और गंदगी के ढेर मौजूद हैं। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महबूब ग्राउंड में बच्चों को खेल की सरगर्मियों के बजाय अब मवेशी जानवरों को लाया जाता है, जबकि ग्राउंड के अंदर सीवरेज का गंदा पानी भी दाखिल कर दिया गया है, जिससे ताफून फैल रहा है। हमारे बच्चे कहीं और जाके जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इस ग्राउंड के अंदर नहीं खेल सकते क्योंकि इस ग्राउंड में जानवरों ने कब्जा किया हुआ है। यहाँ ये ग्राउंड जो है ये हिरोनियों और चर्चियों की आमाजगाह बन चुका है। हमारे बच्चे खेले हैं कहाँ? जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होंगे उसके हॉस्पिटल गैर आबाद होंगे। मेहरबानी करके मेरी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि खुदारा इस ग्राउंड के ऊपर भी तवज्जो दें। ये ग्राउंड भी हमारा समझो बहुत कदीमी ग्राउंड है। महबूब ग्राउंड के चारों तरफ लगाई जाने वाली लोहे की जालियां वो गेट चोरी और गायब हो गया है और ग्राउंड के अंदर नस्ब जनरेटर का सामान भी गायब हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत सिंध बिलखुसूस कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से मुतालबा किया है कि महबूब ग्राउंड की तामीर नौ करवाकर नौजवानों के लिए सेहतमंद सरगर्मियां जारी करने में अपना रोल अदा करें। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज हैदराबाद। ओकाड़ा में कब्जा माफिया के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए 30 एकड़ की ज़रई अराजी वागुजार करा ली। ओकाड़ा में महकमा एंटी करप्शन इन एक्शन, कब्जा माफिया की शामत आ गई। महकमा एंटी करप्शन ओकाड़ा ने कार्रवाई करते हुए नहर अपर सहार के 7 करोड़ों की ज़रई अराजी वागुजार करा ली। रुकनपुरा, गोरोवाली, मौजा जंगल फलातोली की जमींदारों ने महकमा अनहार की कीमती जमीन पर कब्जा जमा रखा था। 30 एकड़ 7 कनाल और 13 मरले जमीन काबजीन से वागजार कराई गई। इस मौका पर एंटी करप्शन ओकाड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ महकमा रेवेन्यू व अनहार का अमला और मकामी पुलिस थी। महकमा एंटी करप्शन ने जमीन का कब्जा महकमा अनहार के हवाले कर दिया। जमीन की मालियत 7 करोड़ से जायद है। लिया के इलाके फतेहपुर में 62 अफराद की जानिब से सरकारी रकबे से दरख्त काट लिए गए। महकमे माल की रिपोर्ट में दरख्त काटने की तस्दीक के बावजूद भी मुल्जिमान गिरफ्त में न आ सके। लिया के थाना फतेहपुर की हदूद में 62 अफराद की जानिब से सरकारी रकबे से दरख्त काटने का मामला। महकमे माल की रिपोर्ट में दरख्त काटने की तस्दीक के बावजूद भी पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई न कर सकी, जिस पर एक इलाका 62 अफराद के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गया। अहले इलाका ने DPO लिया, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि 62 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके सरकारी लकड़ी बरामद कराई जाए। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में भी अशरफ आसिफ जलाली की तरफ से खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की शान में बेअदबी के खिलाफ करारदाद मुजम्मत मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद सजादा नशीन दरगाह वसाहम शरीफ मेंबर असम्बली सैयद अली रजा बुखारी की तरफ से पेश की गई करारदाद पर बहस में हिस्सा लेते हुए अली रजा बुखारी को इस अहम मसले पर करारदाद लाने पर खैराज तहसीन पेश किया गया। वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर सरदार फारूक अहमद ताहिर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और ये असम्बली इस करारदाद की मुकम्मल हिमायत और तायीद करती है। उन्होंने कहा कि खातून जन्नत पूरी उम्मत के लिए इंतहाई काबिल एहतराम और मुक़द्दस हस्ती हैं, जिनसे तमाम अहले ईमान दिलो जान से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। सरदार फारूक अहमद ताहिर ने कहा कि बरगज़ीदा हस्तियों की इज्जत और तकरीम पर पंजाब असम्बली में एक मुसव्वदा कानून पर यह कार्रवाई हो रही है, जिसका मुसव्वदा हम भी मंगवा रहे हैं। वजीर खुराक शौकत अली शाह ने कहा जिसने ये बेअदबी की वो शख्स उम्मत के लिए फितना है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विफाकुल मदारिस शिया पाकिस्तान और मिली यकजहती कौंसिल के मरकजी नायब सदर अल्लामा सैयद नयाज हुसैन नकवी ने अशरफ आसिफ जलाली की तरफ से
दख्तर रसूल खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि वो तौहीन रसालत का मुर्तकिब हुए हैं, गिरफ्तार करके करारदाद वाकई सजा भी सुनानी चाहिए। अपने मजम्मती बयान में अल्लामा सैयद नयाज हुसैन नकवी का कहना है कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सदीका ताहिरा और सैयदतुन निसा आलमीन हैं, जिनके बारे में सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे घर फातिमा का घर है। जिसने फातिमा की तौहीन की उसने मेरी तौहीन की। कोरोना वबा बेकाबू होने पर मुल्क भर के 20 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया। वायरस से आधा लाहौर सील कर दिया गया। शहर के 61 मकामात 14 दिन तक मुकम्मल तौर पर बंद रखे जाएंगे। बेकाबू कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इकदाम। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मुल्क के 20 शहर सील। पंजाब की सूबाई दारकूमत लाहौर में कोरोना से ज्यादा मुतासरा 61 इलाके सील हैं। मुतासरा इलाकों में 30 जून तक दफा 144 भी नाफिज रहेगी। सील किए गए इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, पब्लिक प्राइवेट दफातर बंद रहेंगे। अवाम की आमदोरफ्त समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत नहीं होगी। एक शख्स जाती सवारी जरूरत के तहत इस्तेमाल कर सकेगा। सील होने वाले इलाकों में फल, सब्जी, दूध, किरियाना, पेट्रोल और तंदूर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। मेडिकल स्टोर, लेबॉर्ट्री पूरा हफ्ता 24 घंटे खुले रहेंगे। कोरोना केसेस बढ़ने के सबब वफाकीदार हुकूमत के मजीद 4 सेक्टर्स को सील कर दिया गया है। सील इलाकों में सेक्टर I-83, I-84, I-10-2 और I-10 मरकज शामिल है। सेक्टर G-92, 3 और कराची कंपनी कमर्शियल एरिया पहले से ही सील थे। खैबर पख्तूनख्वा के 24 इलाकों को सील कर दिया गया है। पिशावर के 7, जिला खैबर के 3, सवात के 11 और जिला चित्राल के 3 इलाके खारदार तारे लगाकर सील किए गए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सिर्फ खाने पीने की जरूरी अशिया, अद्वियात की दुकानें खुली रहेंगी। कराची में भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत मुतहरिक हो गई है और मुतासरा हसास इलाकों को सील करने का अमल शुरू कर दिया है। जिला कुरंगी, मलीर और गरबी के जिली हेल्थ अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिखकर इन अजला में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज दी है। गुजरांवाला जिला इंतजामिया और पुलिस ने स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। शहर के पोश इलाकों को कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नजर सील कर दिया गया। पहले मरहले में एसी सदर सादिया हैदर ने पुलिस के हमरा वाबदा टाउन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक सेटेलाइट टाउन, अहमदनगर, मॉडल टाउन, पीपल्स कॉलोनी और किला दीदार सिंह के इलाके भी बंद किए गए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन में वो इलाके बंद किए गए जिनमें पिछले 30 दिनों में कोरोना केसेस तेजी से सामने आए। जिला इंतजामिया का कहना है कि सैटेलाइट टाउन में B और E, पीपल्स कॉलोनी ब्लॉक W और Y, मॉडल टाउन ब्लॉक A और B को सील किया गया। अहमदनगर की मुख्तलिफ गलियां भी सील की गईं। इन इलाकों में ग्रॉसरी शॉप, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें खुली रहेंगी। सखर में भी कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। ताजर बिरादरी शहरियों में आगाही पैदा करने के लिए मैदान में आ गई। रिपोर्ट करेंगे औरंगजेब मलिक। मुल्क में तेजी से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और शहरियों की जानिब से मुसलसल गैर संजीदगी का मुजाहरा करने पर सखर के ताजर बरादरी भी शहरियों में आगाही पैदा करने के लिए मैदान अमल में आ गई है। ग्रैंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के अनाज बाजार के जनरल सेक्रेटरी शबीर मेमन ने थाना B सेक्शन के SHO फयाज अब्बासी के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों घंटाघर, पान मंडी, मिर्च बाजार, शहीदगंज समेत दीगर बाजारों में तजारती मराकज में शहरियों में मुफ्त मास्क तकसीम किए और शहरियों को आगाही दी कि वो मास्क का इस्तेमाल अपने मामलाती ज़िंदगी में लाजमी बनाएं। ग्रैंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शबीर मेमन का कहना है कि हमने मास्क इसलिए दिए हैं लोगों को आगाही के तौर पे। इससे पहले भी एक दफ़ा ये हमने लोगों को जो है मास्क यहाँ पे दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि वबा इस टाइम जो है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर बल्कि इतनी बहुत ज़्यादा हद तक फैल चुकी है। ये वबा तेज़ी से फैल रही है जो कि सिर्फ शहरियों की लापरवाही और गैर संजीदगी का नतीजा है। इससे बचने का वाहिद इलाज सिर्फ एहतियात है, तो शहरी खुद मास्क, सैनिटाइज़र और SOPs पर अमल दरामद करे ताकि इस मौजी मर्ज से बचा जा सके। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ औरंगजेब मलिक, सच न्यूज़, सखर। SOPs पर अमल करके कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है। जड़ावाला में कोरोना कंट्रोल सेंटर का कयाम अमल में आ गया है। रिपोर्ट करेंगे मुज़म्मिल राना। पुलिस महकमा सेहत तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के बामी तावन से कोरोना के मुतासरीन को बर वक्त रिलीफ फराहम करने के लिए जड़ावाला में कोरोना सेंटर कायम कर दिए गए। कोरोना सेंटर्स पर तैनात अमले को 24 घंटे अलर्ट रखा गया है, जबकि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए टाइगर फोर्स रजाकाराना तौर पर काम कर रही है। ASP जड़ावाला बिलाल अहमद सलानी ने मजीद कहा, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अपनी तर्ज का वाहिद जो है वो कोरोना कंट्रोल सेंटर बनाया है। इसमें 3 महकमों का इश्तराक शामिल है, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट और
تحصیل یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. ہم اس میں سے تحصیل اور پولیس کے جو ہیں وہ اشخاص 24 گھنٹے ہمہ وقت اس میں موجود رہتے ہیں, اور 15 پہ یا کرونا کنٹرول سینٹر پہ ڈائریکٹ جو بھی کال آتی ہے, ہم نے ہر جگہ کرونا کنٹرول سینٹر کے بینر لگائے ہیں, اور ساتھ ہی ہم نے ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹ بھی چلائی ہیں لوکل کیبل پہ. تو جب بھی کوئی کال آتی ہے تو فوری طور پر یہ رسپونڈ کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ ہم اس گھر کو, اس جگہ کو جہاں پہ پیشنٹ ہے اس کو ہم فوری طور پر بند کریں, اور وہاں پہ سے کوئی داخلہ اور کسی بھی بندے کا جو ہے وہاں سے جانا بند ہو جائے, پولیس کی وہاں پہ ڈیوٹی لگ جائے, جب تک ہیلتھ والے آ کے یہ انشور نہیں کر لیتے کہ ادھر وہ کرونا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, اسے کہیں اور منتقل کرنے کی ضرورت ہے یا وہ گھر میں یہی رہے گا. تو جتنے بھی پیشنٹ پازیٹیو آتے ہیں اور انہیں کوارنٹین کرنے کا آرڈر دیا جاتا ہے تو وہاں پر ہم پولیس کی ڈیوٹی ایز پر ریکوائرمنٹ ڈپیوٹ کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے جڑاوالا میں اس کو کافی اچھے طریقے سے مینیج کیا ہے کہ جو بھی ایشو آتا ہے, جو بھی کرونا کا پیشنٹ آتا ہے, حتیٰ کہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں ان کی جو تدفین ہے, ہر جگہ پہ ہم اپنے وقت پہ پہنچتے رہے ہیں یا وقت سے پہلے پہنچتے رہے ہیں, اور یہ انشور کرتے رہے ہیں کہ SOPs فالو ہو. میری عوام سے بھی یہی اپیل ہے, سٹیزن سے, کہ وہ انشور کریں, اپنا فرض ادا کریں کہ ان کے فائدے کے لیے سارے قوانین بنائے گئے ہیں کہ SOPs کو فالو کریں تاکہ ہم اس وبا سے جلد سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا. عوام کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر کو یقینی بناتے ہوئے SOPs پر عمل کریں تاکہ کرونا جیسی خطرناک مرض سے بچا جا سکے. کیمرامین سید رانا شاہ کے ساتھ مزمل رانا, سچ نیوز جڑاوالا. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا. متعدد دکانداروں کو بھی سیل کر دیا گیا. رپورٹ کریں گے کاظم عباس. ڈپٹی کمشنر لودھرا عمران قریشی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر دنیا پر سید وسیم حسن نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی پرویز بٹ و دیگر افسران کے ہمراہ اندرون بازار میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا. اسسٹنٹ کمشنر سید وسیم حسن نے حکومتی SOPs پر عمل نہ کرنے پر متعدد دکانوں کو سیل کر دیا. اسسٹنٹ کمشنر سید وسیم حسن نے بینکوں کا وزٹ کر کے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs کے عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا. حکومتی SOPs پر عمل نہ کرنے والے بینک انتظامیہ سے اظہار بھرمی کیا اور SOPs پر عمل کرنے کی ہدایت کی. اسسٹنٹ کمشنر سید وسیم حسن کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. کسی کو خلاف ورزی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. تاجر برادری اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور SOPs پر عمل نہ کرنے والے دکانداروں کی دکانوں کو سیل کر دیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ, بیورو چیف, سچ نیوز, لودھرا. کورونا وائرس نے آزاد کشمیر کے وزراء کو نشانے پر رکھ لیا. 3 وزیر کورونا وائرس کا شکار ہو گئے. آزاد کشمیر کے وزراء بھی کورونا وائرس سے محفوظ نہ رہے. سینئر وزیر چودھری طارق فاروق بھی مہلک وائرس کا شکار ہو گئے. وائرس کی تصدیق کے بعد سینئر وزیر نے خود کو گھر پر قرنطینہ کر لیا. اس سے پہلے وزیر اطلاعات مشتاق منہاس اور وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ احمد رضا قادری بھی کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. اسمبلی کا بجٹ اجلاس 18 جون کو طلب کیا گیا ہے. کورونا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر بجٹ اجلاس ویڈیو لنک پر ہونے کا امکان ہے. خانیوال میں کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر ایک علاقے کو سیل کر دیا گیا. خانیوال سے راشد حسین رپورٹ کریں گے. بستی چنشا کو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث سیل کر دیا گیا ہے. بستی چنشا کو مقامی طور پر 7 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہونے جبکہ خاتون کے جاں بحق ہونے کی وجہ سے سیل کیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر خانیوال نے اپنی زیر نگرانی میں بستی چنشا کو سیل کیا اور سینما روڈ کی دکانوں کو بھی مکمل طور پر بند کروا دیا گیا ہے, جس کے بعد پورے علاقے کو سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے عام افراد کی آمد و رفت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے. خانیوال میں ٹوٹل مثبت کیسز کی تعداد 153 ہو چکی ہے جبکہ 106 افراد کو گھروں میں ہی کوارنٹائن کیا گیا ہے. تحصیل خانیوال میں 42, تحصیل کبیروالا میں 11, تحصیل جہانیہ میں 21, تحصیل میاں چنو میں 35 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں جبکہ 42 افراد نے کورونا کو شکست دی. ضلع انتظامیہ کے مطابق مذکورہ بستی کو ڈس انفیکشن سپرے کروانے کے بعد کھولا جائے گا. کیمرامین ٹیم کے ساتھ راشد حسین, سچ نیوز, خانیوال. اسکردو کے مشہور سیاحتی مقام دیوسائی کا زمینی راستہ بحال کر دیا گیا. بری پاس 8 ماہ سے شدید برف باری کی وجہ سے بند کیا گیا تھا. سطح سمندر سے 15,000 فٹ کی بلندی پر واقع دیوسائی بری پاس روڈ کو 8 ماہ جانے کے بعد 38 دیہاتوں کا اسکردو سے زمینی راستہ بحال ہو گیا. بری پاس صحت کے اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے. موسم گرما میں یہ روڈ اسکردو اور گلگت کے درمیان آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتی ہے. دنیا کی خوبصورت ترین سیرگاہ
त्योसाई तक 20 सियाह इसी रास्ते से सफर करते हैं। चित्राल की खूबसूरत वादी गोलैन में तरक्याती कामों का आगाज हो गया। सूबाई हुकूमत ने मंसूबे की बहाली के लिए 6.5 करोड़ रुपए मंजूर किए। गुल हमाद रिपोर्ट करेंगे। गोलनगोल वाटर सप्लाई स्कीम की बहाली पर काम का आगाज हो चुका है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खसूसी बराए अक़लियती उमूर वज़ीर-ज़ादा कैलाश ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। साल 2013 में 36 करोड़ रुपए की लागत से गोलैन की कुदरती चश्मों से पाइपलाइन के जरिए पीने का साफ पानी चतराल टाउन को फराहम की गई थी, मगर 8 जुलाई 2019 को ग्लोब पटने से तबाकुन सैलाब आया था, जिसने इस वादी का नक्शा बदल डाला। दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वाटर सप्लाई का ये मंसूबा भी तबाह हुआ था। मकामी लोगों ने जल्द जुलूस के बाद उसकी बहाली की नाकाम कोशिश भी की थी, जिसमें 3 बंदे दरियाबूत हुए थे, जिनमें एक लाश अभी तक लापता है। सूबाई हुकूमत ने इस मंसूबे की बहाली के लिए 6.5 करोड़ रुपए मंजूर किए और इस पर काम का आगाज हो चुका है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ज़ाहिर हुसैन का कहना है कि इस मरतबा इस मंसूबे को महफूज रास्ते से लाया जाएगा। इस मंसूबे की तामीराती कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी महबूब आजम का कहना है कि उनकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द लोगों को पीने की पानी फराहम करें। इस मंसूबे की तकमील पर यूनियन कौंसिल कूह और चतराल टाउन के 30,000 लोगों को पीने के साफ पानी मैसर होगी, जो 1 साल तक पानी से महरूम थे। गर्मियों का खास तोहफा फालसा इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद है। किसान के लिए मुनाफा बख्श छोटा सा फल बड़ी अफादियत से इंकारी मुमकिन नहीं। पीर जगी पहाड़पुर से शाहिद खरर रिपोर्ट करेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार इनामात से नवाजा है और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हर मौसम के मुताबिक अलग अलग फल पैदा किए। एक ऐसा फल फालसा पीर जगी पहाड़पुर के किसान ने भी लगाया है, जो इंसानी सेहत के लिए निहायत ही मुफीद है, बल्कि इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से गर्मी के लिए एक खास तोहफा है। इसके इस्तेमाल से गर्मी की शिद्दत में कमी आती है। शुगर के मरीज के लिए मुफीद है, जिगर की गर्मी को दूर करता है और खून पैदा करता है। जहाँ इस फल को लगाने में बहुत कम खर्च आता है, वहीं आमदनी बहुत ज्यादा होती है। किसान 1 एकड़ से सालाना 1.5 लाख रुपए तक कमा सकता है और अपनी खुशहाली में इजाफा कर सकता है। अच्छी फसल है, इन्हीं की मेहनत नहीं, एक का दफा गोड़ी करो, पानी लेंदे रहो, मशरूब भी बनते खांदे भी। तकरीबन किला हुए तो 1.5 लाख रुपया बाट में। अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से इंसान को न सिर्फ जिंदगी में आसानियां मिलती हैं, वहीं मेहनत करके इससे खातिर खाजर मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरामैन कामरान शाहिद के साथ शाहिद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी पहाड़पुर लिया। गुजरांवाला के शहरियों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। शहरियों की बड़ी तादाद सरदाई पीने में मसरूफ दिखाई देती है। अली इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। कुदरती ठंडक से भरपूर, पुरलुत्फ और मजेदार यह है पहलवानी सरदाई, जिससे आपको सिर्फ जायका ही नहीं ताकत भी खूब मिलती है। इसका एक गिलास पीते ही गर्मी गायब हो जाती है। गर्मी बहुत शदीद है, बादामों वाली सरदाई पीने आए, इससे ठंडक महसूस होती है। शदीद गर्मी है, इसकी वजह सरदाई पीने आए हैं। ये दिलो दिमाग को तरोताज़ा रखती है, ठंडक वगैरह पहुँचाती है। वैसे भी सरदाई गर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस मजेदार पहलवानी सरदाई को तैयार करने का तरीका भी इंतहाई दिलचस्प है। सरदाई बनाने वाला पहले एक मशीन में बादाम, चारू मगज, काली मिर्च, सब्ज इलायची और चीनी डालता है, फिर लगाया जाता है इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन का रगड़ा। लीजिए, हो गई ठंडी ठार मजेदार दिल बहार सरदाई तैयार। ये जी बहुत फायदेमंद है, सेहत के लिए भी अच्छा है। इसमें बादाम, चारू मगज, नारियल, खसखस, चीनी वगैरह, चारू मगज, इलायची, सफेद जीरा, यहाँ पे जो है ना सरदाई लगाते हैं, इस लोगों की खिदमत करते हैं और बहुत ही मुफीद है, अच्छा है। गर्मी जब अपने जोबन पर आती है तो शहर में जगह जगह पहलवानी सरदाई के ठेले लगा दिए जाते हैं, जहां पहलवान ही नहीं बल्कि आम आदमी भी गर्मी का तोड़ करते दिखाई देते हैं। सख्त गर्मी में सरदाई का कोई सानी नहीं। ये ना सिर्फ ज़ायकेदार है बल्कि दिलो दिमाग को तकवीयत भी देती है। कैमरामैन सादा सन के साथ मोहम्मद इकबाल, सच न्यूज, गुजरांवाला। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान शदीद गर्मी की पेशगोई की है। सूरज आग बरसाएगा और जोर की गर्मी पड़ेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और ज़ेर खैबर पख्तूनख्वा में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में पारा 37 तक जा सकता है। पेशावर और कोयटा में 35 तक जाने का
پارا امکان ہے، جبکہ گلگت میں درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ موسمی تغیرات اور ٹڈی دل کے شدید حملے کے باعث پھلوں کے بادشاہ آم کی پیداوار میں کمی کے امکانات دکھائی دینے لگے، جس کے باعث باغ مالکان شدید پریشان ہو گئے ہیں۔ عبدالمجید باٹی رپورٹ کریں گے۔ زرعی ماہرین کے مطابق پنجاب میں آم کی مجموعی پیداوار 2019 میں 13 لاکھ میٹرک ٹن تھی، لیکن اس سال ایک اندازے کے مطابق صرف 7 لاکھ سے 8 لاکھ میٹرک ٹن رہے گی۔ آم کی پیداوار اور کمی کی وجوہات میں تیلے اور دوسری بیماریوں کے علاوہ ٹڈی دل کا حملہ، تیز آندھیاں، فروری اور مارچ کے مہینوں میں ہونے والی بارشیں اور ژالہ باری ہے۔ آم کی کمی اس قدر شدید ہے کہ مقامی تاجروں کے لیے باغات کی خریداری سراسر ایک گھاٹے کا سودا ہے۔ سردی دیر تک رہی ہے، نمی پمدی رہی، کوہیڑ، تریل، او دی وجہ تو انباں نے بورا کم لیا، بورے دی وجہ تو مڑ پھل کم لیا۔ اس دفعہ نا پچھلے سال نالوں اس دفعہ کافی بیماریاں زیادہ ہیں پئیاں۔ پچھلے سال 2 سپرے یا 3 ہوندے، اس دفعہ یہ 12 یا 14 سپرے اسا کیتی کھلیاں۔ زیادہ مین مسئلہ زیادہ کیرے دا مسئلہ ہے پیا زیادہ اس دفعہ۔ رواں سال باغات میں چونسا اور سندڑی کا پھل صرف 20% تک ہے اور ایکسپورٹ ہونے کی صورت میں عام مارکیٹ سے پھلوں کے بادشاہ کو خریدنا بھی شہریوں کے لیے مزید مشکل ہو جائے گا۔ باغ مالکان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومتی تحقیقاتی ادارے آم کی ایسی نئی اقسام متعارف کروائیں جن کی پیداوار اور کوالٹی موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر نہ ہوں۔ اس کے علاوہ آم کے باغات میں رہائشی کالونیاں بنانے پر بھی پابندی عائد کی جائے تاکہ باغات کا رقبہ اس قدر کم نہ ہو جائے کہ وہ اپنی معاشی افادیت بھی کھو بیٹھیں۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبدالمجید باٹی، سچ نیوز، کبیر والا۔ فصلوں، کھیت کھلیانوں اور باغات درختوں کی دشمن ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ 42 متاثرہ اضلاع میں سروے اور کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے۔ آپریشن میں محکمہ فوڈ سیکیورٹی، محکمہ زراعت اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیمیں شریک ہیں۔ نیشنل ٹڈی دل کنٹرول سینٹر کی ٹیمیں پاکستان سے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ محکمہ فوڈ سیکیورٹی، محکمہ زراعت اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیمیں مل کر سروے اور کنٹرول آپریشن کر رہی ہیں۔ 42 متاثرہ اضلاع میں کام مکمل ہو چکا۔ 42 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 972 ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ NLCC کے مطابق ملک بھر میں 7.93 کروڑ ایکڑ رقبے پر سروے کیا جا چکا ہے۔ صوبہ پنجاب میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,67,615 ایکڑ رقبے پر سروے کیا گیا۔ صوبہ سندھ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1,23,103 ایکڑ رقبے کا سروے کیا گیا۔ NLCC کے مطابق 3 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 882 ایکڑ رقبے پر آپریشن کیا گیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1,84,933 ایکڑ رقبے پر سروے کیا گیا۔ اسی طرح سے 7 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 2,429 ایکڑ رقبے پر آپریشن کیا گیا۔ NLCC کے مطابق صوبہ بلوچستان میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 3,04,560 ایکڑ رقبے پر سروے کیا گیا، جبکہ 11 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 8,606 ایکڑ رقبے پر آپریشن بھی کیا گیا۔ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ محکمہ زراعت کی جانب سے ٹڈی دل کے تدارک کے لیے دیہات میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ملتان میں بھی ماسٹر ٹرینرز کی جانب سے تربیتی سیشن کے دوران صحرائی ٹڈی دل کی پہچان، زندگی اور تدارک کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں۔ احمد کاشف رپورٹ کریں گے۔ حکومت پنجاب کی ہدایات پر صوبہ بھر میں موضوع جات کی سطح پر ٹڈی دل کے تدارک کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ملتان میں بھی ان کمیٹیوں کی ٹریننگ کے لیے ماسٹر ٹرینرز تیار کیے گئے ہیں جنہوں نے اپنی تربیت مکمل کر لی ہے۔ ان تربیتی سیشنز میں ممبران کو ٹڈی دل کی سرویلنس، پہچان اور تدارک بارے مکمل تربیت فراہم کی گئی ہے۔ ملتان کے موضع چاہ شاہ والا میں نظر مہار ڈیرہ پر تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں محکمہ زراعت کے اعلیٰ افسران، کاشتکاروں اور ممبران نے شرکت کی۔ تربیتی سیشن میں ماسٹر ٹرینر ڈاکٹر محمد امین نے صحرائی ٹڈی دل کی پہچان، دوران زندگی، سرویلنس اور تدارک بارے مکمل تربیت فراہم کی۔ اس موقع پر ممبران کا کہنا تھا کہ اس تربیتی سیشن سے انہیں جو معلومات ملی ہیں اس کے نتیجے میں انہیں ٹڈی دل کے تدارک کے لیے کاشتکاروں کی معاونت کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس موقع پر ممبران کو حکومت پنجاب کی جانب سے متعارف کردہ اپلیکیشن کی تربیت بھی دی گئی۔ احمد کاشف، سچ ٹی وی، ملتان۔ وہاڑی کے نواحی علاقے کی رہائشی بیوہ کے 7 بچے معذور ہیں۔ لاک ڈاؤن اور پابندیوں کی وجہ سے گھر میں فاقوں کی نوبت آ پہنچی۔ غریب خاتون اور معذور بچے کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ رپورٹ کریں گے سید حسنین۔
ہاڑی کے نواحی علاقہ 52 WB شرکی کی رہائشی بیوہ نسیم بی بی کے 7 بچے معذور ہیں۔ نسیم بی بی کا شوہر 11 سال قبل فوت ہو گیا تھا اور بچوں کی واحد کفیل نسیم بی بی لوگوں کے گھروں اور کھیتوں میں کام کاج کر کے اپنے معذور بچوں کا اور اپنا پیٹ پالتی ہے، جبکہ کرونا وائرس کے باعث لگی پابندیوں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کا کام ختم ہو چکا ہے۔ کوئی نہیں ملے، نہ امداد ملی ہے، نہ 12-12 ہزار ملن۔ میرے بچے ویکھ لو سارے اس طرح دن، سارے معذور بچے، حالات ویکھ لو، تم ساری امداد کرو۔ نہ پیسے ملے، نہ راشن ملے، کچھ نہیں ملی، امداد کرو ساری۔ اور گھر میں نوبت فاقوں تک آ پہنچی ہے۔ غریب بے سہارا خاتون کو نہ تو کسی حکومتی پروگرام سے امداد ملی ہے اور نہ ہی کوئی مخیر شخص ان کی مدد کے لیے آ پہنچا ہے۔ گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑنے کی وجہ سے معذور بچوں اور واحد کفیل نسیم بی بی شدید مشکلات کا شکار ہیں اور حکومت اور مخیر حضرات کی مدد کی منتظر ہیں جو انہیں کچھ کھانے کو دے سکے۔ کیمرہ مین شفیق کے ساتھ سید حسنین علی، سچ نیوز، وہاڑی۔ ڈی پی او خانیوال محمد علی وسیم ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ سرائے سدھو کے علاقے 12 میل میں شہید صحافی غلام مرتضیٰ کے گھر پہنچے اور اہل خانہ کے ساتھ اظہار افسوس کیا۔ رپورٹ کریں گے سید علی رضا۔ ڈی پی او خانیوال محمد علی وسیم، ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر آباد شیرازی، ایس پی سرکل کبیروالا نوشیروان چانڈیوں کی سرائے سدھو کے علاقہ تھانہ 12 میل میں شہید صحافی راؤ غلام مرتضیٰ کے گھر آمد، ان کے ورثاء کے ساتھ اظہار افسوس کیا۔ کہا کہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور انشاءاللہ ہم شہید غلام مرتضیٰ کے قاتلوں کو جو پولیس کے شکنجے میں ہے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر آباد شیرازی نے شہید صحافی کے بچوں کی تعلیمی ذمہ داری سنبھالنے اور ان کے ماہانہ اخراجات دینے کی بھی یقین دہانی کروائی اور ان کی بستی راجپوت کو شہید غلام مرتضیٰ کے نام سے منسوب مرتضیٰ نگر رکھنے کی حامی بھری۔ اس موقع پر کبیروالا کی صحافی برادری نے بھرپور شرکت کی اور ڈی پی او خانیوال سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید علی رضا نقوی، سچ نیوز، سرائے سدھو۔ علاقائی خبر نامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے sach.tv.pkr۔ دیکھتے رہیے سچ۔